आप चाहते हैं वार होनी चाहिए? हाँ होनी चाहिए, एक बार पता चल जाए कि क्या है क्या नहीं है, वो उनमें दम है या हम में दम है। हिंदू मुसलमान का पता चल जाएगा कि ईमान किसके अंदर है, हमारे अंदर है या इनके अंदर है। तो ये चीज़ पता लगाने के लिए लाखों लोग चले जाएंगे। इस टाइम के अंदर आपको जंग होती नज़र आ रही है? सर अगर होगी तो नुकसान बहुत बड़ा होगा, क्योंकि दोनों तरफ से जंग है, उधर अफगानिस्तान है, इधर हिंदुस्तान है, पाकिस्तान को उलझाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, ताकत दिखाने का मतलब सिर्फ बंदूक उठाना नहीं होता है। मतलब अपने लोगों को, अपनी इकोनॉमी को, अपनी सोच को मजबूत बनाना भी होता है। जब कोई कहता है ना, देखो कौन ज्यादा दमदार है, देखते हैं किसमें ज्यादा ताकत है, तो असली दम वो दिखाता है जो अपने देश को सिक्योर करे बिना जिंदगियां बर्बाद। आप क्या चाहते हैं? इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त बॉर्डर के ऊपर मौजूद है, क्या चाहते हैं? जंग होनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान की? मैं तो बोलता हूँ सुलह ही हो जाए तो बड़ी बात है। हाँ ना, जंग होएगी तो काम खराब होंगे। कैसे काम खराब होगा? इंडिया में अमिताभ बच्चन होगा, कराची में इधर बोल बच्चन होगा, समझ लो। तो बंदा बेहतर ये है कि सुलह ही हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए लोग तो चाह रहे हैं कि जंग होनी चाहिए, आप चाहते हैं सुलह होनी चाहिए? सर जो जंग चाहता है वो बड़े बाप का बेटा, हम गरीब आदमी रोज़ की रोटी खाने वाले कमा के, तो हम कैसे बोलेंगे जंग हो जाए? भाई घर से रोटी काम के लिए गए हैं, पता चले रात में रोटी के बच्चों के पैसे तक नहीं जेब में, तो क्या फ़ायदा? कुत्ते की मौत मरने से बेहतर है सुलह सलूकी हो जाए तो बच्चों की रोटी कमाने तो जाए बंदा। आपको लगता है जंग हो सकती है अभी? नहीं, इंशाल्लाह ना ही हो। मौला के आगे यही दुआ है, झोली फैला के ना ही हो। जो जहाँ खुश है अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे। क्योंकि दोनों मुल्कों के पास सबसे बड़ी चीज़ है एटॉमिक बम। एटॉमिक बम चल जाए तो उसका जो नुकसान होता है, उसका लॉस कोई कवर कर ही नहीं पाएगा। इतना बड़ा लॉस होगा एटॉमिक बम का कि तबाही मच जाएगी, लाखों करोड़ों लोगों की जानें चली जाएंगी। आपकी इकोनॉमी कुछ भी नहीं है इंडिया के आगे। आपकी स्टडी, आपकी पढ़ाई, आपका कारोबार कुछ भी नहीं है इंडिया के आगे। मैं सऊदी अरब में रहकर आया हूँ, लोगों से मिला हूँ। आप और हम जैसा बंधन इतनी अच्छी इंग्लिश बात करता है वो। वहाँ पे रक्शे ड्राइवर थे, नॉर्मल अच्छी इंग्लिश बात करते हैं वो। उनको लगता है कि वो पढ़ते हैं, वो केरला के थे, लेकिन किसी भी सिटी से। इंडिया की स्टेट केरला का आपको पता है लिटरेसी रेट 100% है, पता है आपको? हाँ हकीकत है। केरला बहुत डेवलप स्टेट है, आपको पता है? बहुत डेवलप है केरला। अपने बलबूते पे है वो अपने आप को और अपने इर्द गिर्द लोगों को बड़ा सपोर्ट करते हैं। मेरे साथ जो बंदा था ना, उसकी ज़मीनें वहाँ पर 6 साल में उसने ज़मीनें बनाई, उसको वहाँ सपोर्ट मिला, वहाँ कब्जा नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो मैं यहाँ से जाऊँगा, मेरी ज़मीन पर कब्जा हो जाना। आप क्या समझते हैं इंडिया इतना डेवलप करके, इंडिया पाकिस्तान दोनों एक साथ आज़ाद हुए थे, इंडिया इतना डेवलप करके पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया? क्या समझते हैं आप? हाँ, बल्कि मेरे मुल्क में अंधे को लाइसेंस मिल जाता है, लंगड़ा फुटबॉल खेल रहा होता है। हाँ देखो आपके सामने होंगी। आपने फुटबॉल की बात की, आपको पता है अभी फेक फुटबॉल टीम, आपका मीडिया, पाकिस्तान की फेक फुटबॉल टीम अभी आपको पता है जापान के एयरपोर्ट पे पकड़ी गई है। किसकी? पाकिस्तान की जी। तो फेक फुटबॉलर नहीं थे वो, वैसे ही लोग थे, उन्होंने अपना फेक फुटबॉल टीम बनाई थी एक टीम, वो तो वहीं रहेगा, आई नहीं वो वापस। काफ़ी लोग थे, गुलशन के थे। वैसे आपको क्यों लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग ये फेक है? आपको ये क्यों, किस वजह से लगता है? मैंने आपको बताया तो सही कि कोई भी पावरफुल कंट्री जो है ना, ऐसे 2 जहाज 3 जहाज गिरने पे वो हथियार नहीं डाल देता है। इंडिया की तरक्की के हवाले से क्या कहेंगे? इंडिया इतना ज़्यादा डेवलप किस तरह कर गया और पाकिस्तान इतना पीछे रह गया? मेहनत कर रहे हैं वो, मेहनत कर रहे हैं। वहाँ करप्शन नहीं है, वहाँ पे एक मेरिट पे काम हो रहा है। मोदी है ही बेकार, मोदी तो मेरिट पे नहीं है। आपको कैसा लगता है मोदी बेकार है? 2014 के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब आए थे, उस वक्त इंडिया वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। इस वक्त इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। आईटी के अंदर इंडिया ने $150 बिलियन की एक्सपोर्ट से ज़्यादा क्रॉस कर दी है, $200 बिलियन से भी ऊपर चले गए इंडिया। और इस वक्त इंडिया, आपको पता है अभी कल की मैं बात कर रहा हूँ, अभी इंडिया ने एयर स्पेस के अंदर हिस्ट्री का सबसे पावरफुल सैटेलाइट स्पेस पे भेजा है। क्या समझते हैं दोबारा जंग की पॉसिबिलिटी है इंडिया पाकिस्तान की? में भी हो भी सकती है। पाकिस्तान तो तैयार है ना ऑलरेडी, किसी भी कुछ भी हो तो करेगा, इंशाल्लाह हमला करेगा उसके ऊपर। क्या समझते हैं सर क्रीक के ऊपर भी इंडिया ट्रेनिंग कर रहे हैं फौजी, और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान को, इंडिया को 2 फ्रंट से, बांग्लादेश और पाकिस्तान से इस वक्त खतरा है। बांग्लादेश से तो उस तरह का थ्रेट है नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को अफगानिस्तान से भी खतरा है, और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर भी इंडिया की आर्मी इस वक्त ट्रेनिंग कर रही है। क्या समझते हैं दोनों मुल्कों को 2 फ्रंट वार के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, और दोनों मुल्कों 2 फ्रंट वार फेस कर पाएंगे? तबाही इतनी बड़ी मचेगी जो पाकिस्तान करेगा, मुकाबला करेगा। हाँ पाकिस्तान इंशाल्लाह मुकाबला, उस डट के मुकाबला करेगा वो। तैयारी पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान की दोबारा इस वक्त फौजें बॉर्डर के ऊपर मौजूद है, दोनों फौजें ट्रेनिंग कर रही हैं। क्या लगता है इंडिया ने हिस्ट्री की सबसे बड़ी इस वक्त फौजी ट्रेनिंग अनाउंस कर दी है, क्या लगता है दोबारा वार पॉसिबल है इंडिया पाकिस्तान की, जिस तरह दोनों फौजें बॉर्डर के ऊपर है? वार होगी बेटा, वार होगी।
आप चाहते हैं वार होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। एक बार पता चल जाए कि क्या है क्या नहीं है, और उनमें दम है या हम में दम है। देखिए, जंग के अंदर दम का तो नहीं पता चलेगा, नुकसान होगा दोनों तरफ। नुकसान दोनों एटमी मुल्क हैं। तो एटॉमिक बम आपको पता है अगर चल गए इससे करोड़ों लोगों की जानें जाएंगी। सर ये तो जाएगा, जब हिरोशिमा में चला गया वो भी तो जिंदा है ना, जापान आज तक जिंदा है, उधर चल रही है, हर चीज़ चल रही है। हिरोशिमा नागासाकी के अंदर जो जापान में चला था, आपको पता है वो 1945 के अंदर चला था, और 1945 के अंदर एटॉमिक बम इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था, मतलब छोटा एटॉमिक बम था। ये वाला बहुत जदीद है। जदीद है ना, तो उसमें जो है लाखों मरे होंगे, इसमें 10-12 लाख मर जाएंगे, और क्या होगा? दुनिया चलती रहेगी जब तक क़यामत नहीं आती, दुनिया चलेगी। ये हिंदू मुसलमान का पता चल जाएगा कि ईमान किसके अंदर है, हमारे अंदर है या इनके अंदर है। तो ये चीज़ पता लगाने के लिए लाखों लोग चले जाएंगे, तो मतलब ये तो मतलब ये इतनी बड़ी इंसानियत का नुकसान होगा। कसौटी है, कोई इंसानियत का नुकसान नहीं होता है, अपने घर की हर कोई हिफाजत करता है, और अगर हिफाजत में अगर कोई मर जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इस टाइम के अंदर अभी जो चंद दिन है, जिस तरह बॉर्डर के ऊपर अभी ट्रेनिंग अनाउंस हुई है, इस टाइम के अंदर आपको जंग होती नज़र आ रही है? सर अगर होगी तो नुकसान बहुत बड़ा होगा, क्योंकि दोनों तरफ से जंग है, उधर अफगानिस्तान है, इधर हिंदुस्तान है, पाकिस्तान को उलझाया जा रहा है, और कुछ भी नहीं। जैसा कि दोस्तों आप सबने इस वीडियो में देखा, हम जंग नहीं चाहते हैं, ये लफ्ज रोज पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे गूंजता है। पर सवाल ये है, जब हर बार गोली पाकिस्तान की तरफ से चलती है, तो ये हम जंग नहीं चाहते का मतलब क्या सिर्फ कैमरे के लिए है? एक तरफ बॉर्डर पे फायरिंग, दूसरी तरफ स्टूडियो में शांति की बातें। जनता थक चुकी है भाई, ना बिजली है ना रोटी सस्ती है। पर हाँ, हर नया दिन इंडिया के खिलाफ एक नया ड्रामा लेकर आते हैं। इंडिया ने कहा हम विकास चाहते हैं, पाकिस्तान के एंकर्स कहते हैं हम अमन चाहते हैं, मगर अमन चाहते हुए भी हेट फैलाते हैं। सच ये है, जंग कोई भी देश नहीं चाहता है, पर झूठ और प्रोपेगेंडा से शांति कभी नहीं आती। जब तक पाकिस्तान सच का सामना नहीं करता, तब तक हम जंग नहीं चाहते हैं सिर्फ एक डायलॉग ही लगेगा उनकी तरफ से, रियलिटी नहीं। जय हिंद।